एवरीबडी, क्लास 9th की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 12, तारीख है 31 जुलाई 2020 और आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु और अणु ज्ञान। यदि हम किसी पदार्थ को विभाजित या टुकड़ों में तोड़ते जाएं तो हमें एक कण प्राप्त होता है। इन्हीं कणों से पदार्थ का निर्माण होता है। क्या तुम बता सकते हो वैज्ञानिक तौर पर इन कणों को क्या कहते हैं? यानी कि किसी भी चीज़ में, दुनिया में कोई भी चीज़ को अगर तोड़ा जाए, बहुत छोटा किया जाए, तो लास्ट में उसमें एक कण निकलता है जिसके कारण वो सारी चीज़ बनी होती है। जिज्ञासा दीदी, इन कणों को वैज्ञानिक तौर पर अणु कहते हैं, जो सभी पदार्थों की मूलभूत इकाई भी कहलाती है। इन अणुओं का निर्माण और भी अविभाजित सूक्ष्मतम कणों से होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। यानी अणुओं का निर्माण भी उससे छोटे कणों से होता है, जिसको परमाणु कहते हैं, जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु पदार्थ की रचनात्मक इकाई भी कहलाती है। परमाणु को रचनात्मक इकाई भी कहते हैं। परमाणु कितने बड़े होते हैं? क्या हम इन्हें देख सकते हैं? नहीं दीदी, परमाणु हमारी सोच से कहीं ज़्यादा छोटे होते हैं। देखो, एक कागज़ की मोटाई ही कई लाख परमाणु हैं। परमाणु का आकार नैनोमीटर में नापा जाता है। और नैनोमीटर क्या होता है बेटा? 10 की घात -9 मीटर। 10 की घात घटा 9 यानी 1/1 लिख के और उसके आगे 9 जीरो लगानी है। यानी 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग होता है नैनोमीटर। और परमाणु इसी आकार के होते हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं देख सकते। ज़्यादातर परमाणु बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, यानी बहुत अधिक एक्टिव होते हैं। वे आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके दूसरे कणों का निर्माण करते हैं। उन्हें कहते हैं अणु। अणु बेटा एक ही तरह के दो परमाणुओं का संयोग होता है, जिसमें एक ही तरह के दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं और वो आपस में ही स्टेबल हो जाते हैं। फिर उन्हें बाहर किसी से क्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी जो हर एक परमाणु में, मैंने आपको बताया है कि हर एक परमाणु में एक वैलेंसी होती है। ये परमाणु होता है, अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर क्या घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। बाहर क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जिन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स में हमें हर शेल में 2, 8, 18 इस तरीके से चाहिए। 2, 8, 18 इस तरीके से। आखिरी वाले, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। इस तरीके से हमें बाहर वाले इनमें इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब किसी भी धातु, अधातु या तत्व के पास ये नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होते, तो वो या तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। ये 2, मान लो 2 और 7 हैं इसके पास। ये क्या है? नाइट्रोजन हुई ना? नहीं, 2 और 7 है ये। हाइड्रोजन, हीलियम। हाइड्रोजन होता है 1, हीलियम 2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये होता है। तो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है 7, ऑक्सीजन होता है 8। अब देखो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कहानी सुनते हैं, फिर फ्लोरीन की सुनेंगे। ये देखो, ऑक्सीजन के पास, ये ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 8 है। तो 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कितने होने चाहिए? टेक्निकली तो 8 होने चाहिए, मैंने अभी भी बताया। लेकिन ऑक्सीजन के पास कितने हैं? ऑक्सीजन के पास सिर्फ 6 हैं। कितने हैं बेटा? 6 हैं, क्योंकि 8 करने के लिए 2 और 6 हो गए। तो ऑक्सीजन को कितने और चाहिए? 2 और चाहिए। इसलिए ऑक्सीजन क्या करती है? नॉर्मली ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन अपने ही ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेती है। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब इसको चाहिएंगे तो ये 2 अपने तो इसके थे ही, और 6 थे तो 2 इसके रख लेगी, तो ये हो जाएंगे 2 और 8। ठीक है। अब यहाँ पर अगर चाहिएंगे, 2 और 6 हैं इसके पास, अगर इसको कभी चाहिए होंगे तो ये यहाँ पर ले लेगी और 2 और 8 हो जाएंगे इसके। इसलिए ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाती है, शेयरिंग करती है इलेक्ट्रॉन्स की। इसी को कहते हैं, इसी कारण ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेते हैं? O2, ऑक्सीजन का एक अणु बना लेते हैं। ऑक्सीजन परमाणु, दोनों ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर एक ऑक्सीजन का अणु बना लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखो किसका कितना साइज होता है, आकार कितना होता है। हाइड्रोजन का परमाणु होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है। जल का अणु होता है 10⁻9 मीटर। ये सबके अणुओं का आकार लिखा है, किसका अणु कितना बड़ा होता है, उनका आकार दिए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? परमाणु और अणु क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए बच्चे,
किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं परमाणु। यहाँ पर लिखा है, देखिए, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को कहते हैं परमाणु। किसी भी पदार्थ के अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को कहते हैं परमाणु। ठीक है। अणु क्या होता है? पदार्थों की मूलभूत इकाई को कहते हैं और इन अणुओं का निर्माण परमाणुओं से होता है। ठीक है। अणु और परमाणु दोनों समझ में आ गए। अब हम लिखते हैं उदाहरण। उदाहरण क्या कहता है? उदाहरण मैं बताती हूँ। उदाहरण ये होता है बेटा, ये है एक परमाणु और ये बन गया अणु, ये परमाणु का बन गया अणु। ठीक है। ये दूसरा परमाणु और ये बन गया उसका अणु। ठीक है। ऐसा भी बन सकता है अणु, कोई दिक्कत समझने में नहीं है ना। ये रहा अणु, ये बनाया इसने परमाणु। ठीक है, समझ में आ गई। तो अणु होता है ऑक्सीजन का, परमाणु होता है परमाणु, और ऑक्सीजन 2 बन गई, O2 बन गया, यानी कि 2 ऑक्सीजन एक साथ आ गई तो वो बन गया अणु। 2 परमाणुओं से या 2 से अधिक परमाणुओं से बनता है एक अणु। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है परमाणुओं के आकार को किसमें नापा जाता है बेटा? नैनोमीटर में। किसमें? नैनोमीटर में नापा जाता है। और नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? 1 नैनोमीटर में, वाह पूछ ही लिया इन्होंने, इतने मीटर होते हैं। ठीक है, 1 नैनोमीटर में इतने मीटर होते हैं। जल का अणु कितने मीटर का होता है? जल का अणु इतने का ही होता है, 1 नैनोमीटर का। अभी अभी हमने पढ़ा था। वज्र। हाइड्रोजन का परमाणु कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है बेटा। वो इतने नैनोमीटर का होता है, इतने मीटर का होता है, तो उसको लिखेंगे 1/10 नैनोमीटर। नैनोमीटर से भी छोटा, तो 1/10 नैनोमीटर। किन्हीं 3 परमाणुओं के नाम लिखिए। मैं आपको सिखाई देती हूँ परमाणुओं की टेबल के हिसाब से कैसे लिखते हैं। चलिए, सबसे पहला परमाणु होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम। तीसरा होता है लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। कोई दिक्कत समझने में? ये सबके एटॉमिक नंबर लिखे हैं और सबके साइन लिखे हैं। तो ये हो गए परमाणुओं के नाम। पहले 10 परमाणुओं के जो परमाणु टेबल में बनाए गए हैं, पीरियोडिक टेबल में, उसका नाम मैंने लिख दिया है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझने में? चलिए, इनमें से कोई भी 3 जो आपको पसंद आ रहे हैं वो लिख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग इन लाइफ, बिकॉज लाइफ गोना बी बिग फॉर यू। आपकी ज़िंदगी बहुत बाकी है और अभी से सीखना नहीं शुरू करेंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।